जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए रेशियो के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैंने अभी तक 10 चैप्टर करा चुका। ठीक है, बच्चे के फीडबैक आ रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सर आपके क्लास से आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करना। क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक करके जरूर जाना, बहुत हेल्प मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन है। हमें दिया है A/B इतना और B/C इतना, तो ABC का रेशियो बताना है। ठीक, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, मैं सिखाता हूँ। देखो A B लिखो, मात्र 2 सेकंड में आंसर। ठीक है, कितना दे रखा है 7 और 9। फिर दिया है B और C कितना दिया है 15:7। ये लिखो, इतना कर दिया। अब यहाँ पे आप लिख दो सिर्फ A B और C, बस आंसर आ चुका है। अब आपको इतना करना है, सिर्फ इतना उल्टा एन बनाना है, मतलब इसको ऐसे और ऐसे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो, तो कितना होता है 15×105 रेशियो। अब क्या करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो, तो कितना हो जाएगा हमारा 15×135, तो 135। अब जो बच गया उसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9×7=63। सब तीन तीन कॉमन है, 3 से काट दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 35×105 और 45×135 और हमारा 21×63। हमारा आंसर आ गया 35:45:21। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया इसका आंसर। कुछ सेकंड में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, डिटेल में कभी मत करना, तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा। चलिए पढ़िए क्या बोल रहे हैं। यदि 1.6:0.7 समानुपात, ठीक है, अनुपात समानुपात प्रोपोर्शनल दिया है, कितना दिया हमारा 0.6:x, तो x का मान बताना है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो जब भी रहता है रेशियो का मतलब होता है बट्टा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.6 बट्टे में क्या लिखोगे आप 0.6। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बराबर, जो ऐसे वाला होता है इसका मतलब होता है बराबर। बराबर करो, फिर हमारा कितना दिया है 0.6, बट्टे में x लिख दो, काम खत्म। दशमलव दशमलव खत्म करो, जो कट रहा है काटो। इसको काटते हो तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हो 3, 2 से काटते हो तो 8। ठीक है, अब और भी कट रहा है क्या, इसको अगर काटते हो तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काटते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से काटते हैं 3 बार में, 2 से काटते हैं 4 बार में। अब कर लो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारे x बराबर डायरेक्ट लिखूँ मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9 ऊपर में, नीचे कितना आ जाएगा 40। जब इसको आप सॉल्व करोगे ठीक है, तो आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 225। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर D4 देव सेना हो गया इसका आंसर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए, तो प्राप्त मिश्र धन 4/5 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, मूल फ्रैक्शन बताना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो कोई भिन्न है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा, एक होता है डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमरेटर। ठीक, आप मान लो उस भिन्न को x/y मान लो। ठीक है, अंश में क्या बोला 10 की वृद्धि। ठीक है, 10 की वृद्धि मतलब 110% हो जाएगा, परसेंट में दिया है तो। और हर में 5 की कमी, तो 100 में से 5 घटाओगे तो 95% लिख दो। ये बोला है जितना करने के बाद ना जो आएगा फ्रैक्शन कितना प्राप्त होगा 4/5। इतना कुछ कर चुके हो तो आंसर आ चुका है। परसेंट से परसेंट खत्म, यहाँ से काटो, 5 से काटोगे 19 बार में, यहाँ से काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये चला जाएगा 55 बार में, ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या x/y, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, किसका आ जाएगा हमारा 19×38, x का आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 55। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 38/55। अगर x/y बोलूँ मैं, क्या हो जाएगा 38/55। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D है 38/55। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर दिया है एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के के अनुपात दे रखा है हमें 5:7:8 के अनुपात में, जिनका कुल मूल्य है 1250 रुपये। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखो पहले कौन है 2 रुपये, तो लिखो आप 2 रुपये, रुपये 2। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा 5 रुपये है, तो रुपये 5, सबको मैं रेशियो लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हमारा रुपये 10। ये सब हमारे इंडियन सिक्के हैं। ठीक, अब इनका क्या है ना, ये हमारा क्या है वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है, कितना दिया है, बोला है 5:7:8।
8। अच्छा देखो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा, टोटल रुपये आ जाएगा। तब यहाँ पे देखो 2 रुपये का 5 सिक्का तो कितना रुपये हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 रुपये के 7 सिक्का तो 35 रुपये हो जाएगा, प्लस 8 रुपये के 10 सिक्का तो 80 रुपये हो जाएगा। अगर टोटल मैं बोलूँ सबको जोड़ेंगे 125 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। और इसी का वैल्यू, टोटल का वैल्यू दिया है कितना, 125 बराबर दिया हमें 1250। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 रुपये के सिक्के। देखो 5 रुपये के सिक्के की कॉइन्स कितने हैं, 7 कॉइन्स है, तो हम 7 का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ गया। बहुत आसान है, 1250 लिखो ऊपर, नीचे लिखो 125, हम मल्टीप्लाई बाय 7, इससे यहाँ काटोगे 10 बार में जाएगा, 7 10 70 कॉइन्स हो जाएगा 5 रुपये का। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। ऐसे और भी क्वेश्चन रखा हूँ, तो आपको थोड़ा भी दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार में सीख जाओगे, टेंशन लेने की नीड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या बोल रहा है। 18 और 72 का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है ये बताओ आप लोग। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है हमारा B² बराबर AC, या आप बोल सकते हो B बराबर √AC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो B² मतलब इस वाले का 2 बार, तो मतलब वैसे लिख सकते हो 72 गुना 72। ठीक, बराबर AC A के दिया 18 और C के नहीं पता है, C को छोड़ दो, काटो 18 चौक 72, C बराबर आ गया 72 चौका 288। बच्चा वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C4। चलो ना घूमने चलते हैं, बट पढ़ाई के बाद। पढ़िए क्या बोल रहे हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। बहुत 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 ही बच्चा वाला क्वेश्चन। देखो वह संख्या को x मानो, x का 1/3 भाग और कितना, x का ही 1/5 भाग का डिफरेंस दिया हमें, कितना 6 दिया है। इतना कुछ कर लिया तो एलसीएम भी लेने आ रहा होगा, 3 5 का एलसीएम 15, ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 2x बराबर 6, 2 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ से x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 तिया 45। इस समय बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं करना है, मात्र 1-2 सेकेंड में आंसर 2 और निकलो। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता है उसी पर टाइम दो, उसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ ही समझाऊंगा। अच्छा ये पढ़िए क्या बोल रहा है। 20 और 50 के द्वैतानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है हमारा, थर्ड प्रो, ठीक है, और हमारा क्या बोल रहा है मीन। पहले थर्ड निकालो, तो अभी मैंने कैसे कहा था आपको, होता है हमारा B² बराबर AC, तो B हो गया हमारा कितना 50 गुना 50, क्योंकि हमारा A है, ये B है, C तो फाइंड करना है, तो बराबर A कितना लिखोगे 20, C नहीं पता C लिखो, तो 20 से नहीं कटेगा, यहाँ से 0 0 कटेगा, यहाँ से कटेगा 2 से 25 बार में, तो यहाँ से देखो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का जवाब क्या लिख सकते हैं हम, 25 पंचे 125। अब हमें निकालना पड़ेगा मीन, तो मीन क्या होता है √AC होता है। ए दिया हमारा कितना 9 और C दिया है 16, तो 9 के बाहर 3 और 16 के बाहर 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 12, तो लिख दो 12, कितना आ गया 125:12। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, बिल्कुल ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। इतना 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 इतना, तो हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। पहले देखो आप इन दोनों को साथ में करें। अभी मैंने एक चीज़ सिखाया था आपको, अगर नहीं सिखाया तो मैं आपको सिखाता हूँ। ये क्या है ना, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में हो जाते हैं, आप सभी को पता है, तो ये दोनों को साथ में करना पड़ता है मल्टीप्लाई। जिसको नहीं पता है इसे लिखेगा 8/4 बराबर क्या लिखेगा वो 3.2/x। ठीक है, तो देखो ये दोनों साथ में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों साथ में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से x बराबर लिखूँ, मैं x बराबर मैं लिख दूँ अगर 4 × 3.2/8, तो किसी को कोई दाद खाद खुजली होगा भी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, ऐसे ही हम y बराबर भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं x के जगह पे, क्योंकि एक ही बार में हम आंसर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, y निकालना पड़ेगा, पता है पास पास वाला साथ में, दूर दूर वाला साथ में, पास पास वाला साथ में। ठीक है, तो y के निकालना पड़ेगा, तो 6 × 6 और एक दूर वाला को नीचे रखो, नीचे 3। ठीक, इतना कुछ कर चुके हो तो काट खोट करो, इसको हटाओगे नीचे आ जाएगा 10। ठीक, अब काटो 8 चौक 32, ठीक है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से ही खत्म, समझ रहे हो, ये 3 से 3 खत्म, तो यहाँ से कितना आ गया 4 अनुपात
और भी कट रहा है, 1 सेकंड देखो, ये भी कट रहा है ना, कितने बार में, 5 बार में, ये कट रहा है हमारा 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है 2:15, जो कट रहा है फाइनल पूरा काट के रेशियो लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बॉल हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, ये पढ़िए क्या बोल रहे हैं। यदि 2400 रुपये करो, क्या है, 2400 रुपये को, करो नहीं होगा, को होगा, ठीक है। ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 2400 रुपया है, 2 लोगों में बांटा जा रहा है, तो दोनों का सम कर लो, तो नीचे लिख दो सम, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, तो बी का शेयर निकालना है, तो बी को लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ से काटो, कितने बार आ जाएगा, 20, 12 दूना 24, 20 नहीं 200 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 पंचे 1000, ये क्या आ गया, शेयर ऑफ बी आ गया, ऑप्शन नंबर A4 एग्रोफोबिया हो गया इसका आंसर। अच्छा आप लोग कमेंट बताओ, एग्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, बराबर से बताओ, इसका मीनिंग बताओ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात होती हैं। तो यदि 3x रेशियो y, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ये दिया है इस टू, इधर दिया है हमारा प्रोपोर्शनल कितना, y रेशियो x - 5, तो हमें बताना y का मान कितना होगा। देखो 1 स्टार दो, ज़्यादा नहीं देंगे इसको, तवज्जो, बहुत ही आसान है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने भी किसमें कराया, NTPC ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारे कराए हैं। तो एक बार वो लोग वो वाला चैप्टर जाकर देखना, रेशियो में करवा रखा हूँ, एक बार जाकर जरूर देखना, मैं इसको समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। देखो कुछ भी मत करो, आप लिखो 11 बटे, जैसे प्रोपोर्शनल बोलता है तो आप सभी को पता है 11/14, जैसे कोई भी प्रोपोर्शनल बोलेगा, जैसे कोई भी कॉमा कॉमा में दिया है, ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर होगा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, 31/38 लिख दो, इतना कुछ लिख दिया हो ना, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इनका के बीच से गैप देखना है, तो गैप कितने का है, 3 का, इधर इधर 7 का है, तो जो गैप आया है ना इसको बराबर करो, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 77, ये आ जाएगा 93। अब इनके बीच का डिफरेंस लिखो यहाँ पे, तो कितने का डिफरेंस बन रहा है, 16 का डिफरेंस बन रहा है, 16 का डिफरेंस। लेकिन अब आपको एक चीज़ और करना है, ये और ये का रेशियो लिखो, इसको तब तक काटो जब तक कुछ भी कटने लायक ना बचे, तो अभी इसको काटने की नीड ही नहीं है, इसमें कुछ कटने लायक कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस देखो कितने का, 4 का। अब x बराबर हमें निकालना है, x का वैल्यू, बस कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, डिफरेंस को ऊपर लिखो 16, नीचे ये वाला 4 लिख दो, काटो कितना आ गया, 4, ये x का वैल्यू आ चुका है। इतना कुछ ला चुके हो तब आंसर निकालना बहुत आसान हो गया आपके लिए। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ ये लिखो, क्या लिखना है आपको, 3x/y, प्रोपोर्शनल मतलब बराबर होता है, आप क्या लिखोगे, y/8x - 5, ठीक। अब यहाँ पे x को आप क्या पुट करोगे, 4, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y² बराबर, ये कितना, 4 तिया 12, 12 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 पुट करोगे, 8 चौक 32 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। यहाँ से y बराबर निकालते हो तो आपको लिखना पड़ेगा √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और 27 को 3 का क्यूब। देखो जो भी चीज़ अंदर में 2 बार आता है, एक बार बाहर, तो 4 से बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पे देखो 3 जो है 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो 9 दूना 18 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर B4 बैट हो गया इसका आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है ना, इतना शॉर्ट ट्रिक में अगर आप समझे हो, तो फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करके कमेंट में बताओ कि अच्छा लगा ये ट्रिक या कोई और ट्रिक चाहिए। मेरे पास और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, भंडार है भंडार, बट मेरे को ये लगा कि आपको ये बताना चाहिए जबकि आप भूल ना पाओ, एग्जाम में जाकर ये कर सको। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, हमें दिया है 0.15, 0.35 और 12 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या तो बोला है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ। ये निकालना सबसे आसान है, कुछ नहीं, आप इसे लिख सकते हो A/B बराबर C/D लिख सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं माना तो मत लिखो ना, इतना लिखो बस। क्या करना है आपको, 0.15 बट्टे में इसका अगले वाला लिखो कितना, 0.35 बराबर में लिख दो 12, नहीं पता उसको x लिख दो, अब d लिख दो, कुछ भी लिख दो, फोर प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, काटो, 4 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, 3 चौक 12,
3 5 15, 5 7 35, एक्स बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 4 जा 28। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर D4 देवसेना 28। ये देखो आप बोल रहा है इतना और इतना का मध्य अनुपाती ज्ञात करना। अब बच्चा देख के डर जाएगा, लेकिन जो मेरे से पढ़ के जाएगा कभी नहीं डरेगा। हमें बताना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन होता है हमारा रूट अंडर ए और सी। ठीक ठीक, हमने लिख दिया। अब दोनों को रूट के अंदर डालो। रूट के अंदर डालोगे तो एक काम कर लो, देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। 4 को बाहर लिखो और इसको लिख दो आप क्या, 2 + √2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा जस्ट 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, आगे वाले में देखो, इसको लिखना मल्टीप्लाई में, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन, 3 को बाहर लिखो, अंदर में लिखो क्या, 2 - √2। अब आपको दिख रहा होगा, जो विजनरी बच्चा होगा, एक्यू मैन होगा, उसको दिख रहा होगा, पता है क्या, ये और ये को अगर मैं साथ में करूँ एक फार्मूला बन जाएगा। अभी देखो मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिख सकते हैं, √12 इंटू ये क्या है हमारा, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो a + b इंटू a - b। हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये क्या होता है हमारा a² - b² होता है ना। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ 2 बच जाएगा। बस इसी के लिए हमने इसको साथ में किया था। अब देखो यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारा, तो देखो 2 बार 2 आ रहा है अंदर में, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 6 × 2, तो 1 बार 2 आ जाएगा बाहर, अंदर में कितना बच गया 6, तो 2√6 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी को बनाओ, 2√6, यही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में मिस्टेक था बट हमने सही कर लिया। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, इतना इतना का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, मीन बताना है। अभी जस्ट मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के लिए HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। जो कमेंट में पहले आंसर देगा उसको मेरे तरफ से एक चॉकलेट। अब कैसे मिलेगा कमेंट करना, फिर मैं कमेंट में बताता हूँ। चलिए पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, यदि A अनुपात B इतना, B अनुपात C इतना, तो ABC का मान बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन बिल्कुल फुद्दू। देखो A और B दिया है, ठीक, कितना दिया है 2:3, और B और C दिया है, कितना दिया है 3:4। अब मैं सिखाता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक, पहले भी सिखाया है। जिससे ख़त्म उसी शुरू हो रहा है तो उल्टा एन लगा दो। एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जिससे ख़त्म, ए से स्टार्ट बी से ख़त्म, तो यहाँ से बी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी मत करो, ए बी और सी लिखो, उल्टा एन लगाओ, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12। काटो, 3 सब में कॉमन है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, हो जाएगा 2:3:4। ऑप्शन नंबर C4 क्रिस्टोफर हो गया इसका आंसर। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इंडिया का खोज किया था। इंडिया तो पहले से था, लेकिन गधा घूमते हुए आया तो बोला मैंने खोजा इंडिया को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं, 18:30:30:30:x का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स का तो रियल लाइफ में कोई वैल्यू है नहीं, बट मैथ में वैल्यू निकालना पड़ता है। लेकिन हम वैल्यू नहीं करेंगे, इसको भी वैल्यूएट करेंगे। कैसे करेंगे, पास पास वाला साथ में, दूर दूर वाला साथ में। जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, पास पास वाले को साथ में लिखते हैं 30 × 30, और दूर वाले को नीचे कर देते हैं, तेरा कोई वैल्यू नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तुम। अब काटो, कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 3 से काटोगे 10 बार में, एक्स का वैल्यू आ गया 50। ऑप्शन नंबर सी, मात्र कुछ सेकेंड का था। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई के दिया है, हमें पूछ रहा है इसका अनुपात बताना। बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू पुट करो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका बताना है। इसका कितना, फिर से लिखना पड़ेगा 49 - 9, बस जोड़ो, 9 9 18, कितना हो जाएगा 58:40। जब इसको काटोगे तो लिखोगे आप 29:20। कोई मैच कर रहा ऑप्शन से, बिल्कुल कर रहा, ऑप्शन नंबर बी, 5 सेकंड का था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इसमें हमें दिया है इतना इतना और इतना इतना एक्स वाई का मान बताना है। ये अच्छा है, इसके लिए कुछ ही मत करो, इतना लिखो आप 2x + 7y। पता है अनुपात मतलब बट्टा होता है, ठीक है, इस मतलब बट्टा, तो बट्टे में लिखो आप 4x - 3y।
बराबर, ये भी समानुपात मतलब बराबर। अब क्या लिखना पड़ेगा, 8/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6x + 21y बराबर 8 चौक 32 x माइनस 8 3 24y। ठीक है, अब क्या करो, इस भाई साहब को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं 32 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 26x, 12 में से 6 गया 6 बराबर, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, तो जाएगा 47 नहीं 45 हो जाएगा, सॉरी 45y। अब यहाँ से x और y के रेशियो निकाल लो, काटो 13 बार में काटो, कितनी बार में नहीं कट रहा है ना, काट क्यों रहे हैं, देख रहे हो क्या गलती करते हैं हम भी। अब नहीं कट रहा, लिख दो क्या हो जाएगा 45:26, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, x + y चैट इस सब दिया है, तो हमें बताना है, क्या बताना है, इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन पढ़ने लायक है नहीं, बनाने लायक है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ छूटा हुआ है, पता है क्या, ये a रेशियो y होगा। ठीक है, हिंदी में छूटा हुआ, इंग्लिश में ठीक है बिल्कुल ही। कुछ भी मत करो, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले सिखाया था। ठीक है, और देखो इसमें भी छूटा हुआ है x। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ जो छूटा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। देखो इसको यहाँ पे कर दो और यहाँ पे एक x को सिर दो, बस। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका मैं सिखाता हूँ, कुछ भी मत करो। ठीक है, ये हमारा देखो बट्टे में लिखते हैं, और क्या लिखते हैं इसको, फिर हम क्या करते हैं साथ में करते हैं, मतलब ये दोनों साथ में होता है और ये दोनों साथ में होता है। ठीक, हम साथ साथ में कर देते हैं, साथ साथ में करेंगे ना, इसको क्या लिखोगे आप x इंटू क्या लिखना पड़ेगा y + z, इसका स्क्वायर है बराबर, ऐसे लिखना पड़ेगा y इंटू x + z का स्क्वायर। देखो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, फालतू में ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, तो सब में x कॉमन है इसमें, तो मैं x से मल्टीप्लाई करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, दिक्कत हो भी रहा है, हो रहा है, एक बार थोड़ा सा मैं साइड में इसको करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स को बाहर लिखो, फिर लिखो आप वाई स्क्वायर, क्योंकि a + b होल स्क्वायर लगाओगे तो फिर जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2yz होगा। इस सब में x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके फिर से हो जाएगा x जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xyz आ जाएगा। अब एक बच्चे के लिए ऐसा करना पड़ा जिसको समझ में नहीं आया होगा उसके लिए, नहीं तो हम ये बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, ऐसे इधर भी करोगे तो हो जाएगा हमारा क्या yx²। ठीक है, प्लस yz² प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2xyz। ऐसे हम क्यों किए, क्योंकि ये प्लस वाला कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, एक दूसरे का जानी दुश्मन है, समझ गए आप। अब देखो इन दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, एक साथ करेंगे, इसको इधर उठा के लेके आओगे तो यहाँ से बन जाएगा xy² माइनस yx²। इसको उठा के इधर ले जाओगे तो बन जाएगा yz² माइनस xz²। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं xy, दिख रहा है ना कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y माइनस एक्स। ऐसे इधर कॉमन ले लो आप, क्या y नहीं, सिर्फ आ रहा है z² कॉमन, तो z² कॉमन ले लो, बच जाएगा हमारा y माइनस एक्स। अब देखो y माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा आ गया z² बराबर xy। ठीक, इतना कुछ अब ले लिए हो ना, आ चुका है ना, तो आंसर लाना बहुत आसान हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो है क्या है हमारा, इसको साइड में लिखता हूँ मैं, देखो x इस वाले पार्ट को मैं साइड में उठा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, तो ये हमारा x अनुपात a समानुपात a अनुपात y है, तो कैसे लिखते हैं हम x/a लिखते हैं बराबर a/y लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा xy। समझ गए। अब देखो यहाँ से एक चीज़, xy की वैल्यू निकाल रखे हैं z², तो यहाँ लिख सकते हैं a² बराबर z², पावर पावर सेम है तो ये दोनों भी सेम, मतलब a बराबर z हो गया। तो हमें a का ही वैल्यू याद करना है, a का मान ऑप्शन नंबर ए हो गया z। देख करके डर लगा होगा, लेकिन डरने की चीज़ नहीं है, इसको भी आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। अगर समझाना ना पड़ता तो मैं तो धड़ाधड़ आंसर मारता निकल लेता, जब मैं समझाती हूँ 1 आध मिनट में कर सकता हूँ, तो अब कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आंसर लगाना है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया y का मान निकालना, मैंने क्या बोला 7 वाला 7 वाला,
और दूर एक साथ कर दो, तो ये हमारा वाई स्क्वायर। डायरेक्ट मैं बोल दो वाई बराबर क्या लिखोगे आप, रूट अंडर दोनों को साथ में कर दोगे, कितना हो जाएगा 361 इंटू 121, 361 19 का स्क्वायर होता है तो 19, ये हमारा इसका बाहर कितना है 11, 19 गुना 11। जब ये 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े बहुत आसान है, इसको लिखो पहले 9 को, इसको इसमें जोड़ो तो 9 1 10, फिर इस वाले में कुछ रिमाइंडर रहेगा उसको जोड़ोगे 1 1 2। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे 20 नंबर पे चलिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। महेश विड्रॉज ₹2000 फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, महेश किसी बैंक से 2000 निकालता है। ही गेट्स अ टोटल ऑफ 32 नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। उसे 50 और 100 रुपये के कुल 32 नोट मिलते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ₹50 नोट ही गॉट। बोल रहा है 50 रुपये के नोटों की संख्या बताना है। देखो मान लो क्या मान लो x प्लस y बराबर 32। ठीक, मान लेते हैं दोनों ही नोट 100 रुपये के थे, अपना मन से मान रहे हैं, इधर भी मान लो 100 रुपये के थे, इधर भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमें देखते हैं तो रियल मायने में देखते हैं तो अभी भी हमारा पता क्या है, ये x प्लस वाई ही है। क्यों कि ये कॉमन कट जाता है। हम अपना मन से मान लिए कि दोनों नोट x और y दोनों ही 100 रुपये के हैं, लेकिन आगे हमें क्वेश्चन में दिया है पता क्या, टोटल अमाउंट दिया कितना 2000 का। ठीक है, 50 रुपये का x नोट, अब यहाँ लिख सकते हैं 50x प्लस 100 रुपये के y नोट बराबर कितना रुपये हो रहा है 2000, 2000 लिख दो। दोनों इक्वेशन बन गया ना, कुछ मत करो, माइनस करो, y और y वाला कैंसिल आउट। यहाँ देखो 100 में से 50 चला गया तो 50x बराबर 3200 में से 2 हट चला गया तो कितना बच जाएगा 1200। अब देखो 0 0 खत्म, 5 से काटोगे 24 बार में, जो 50 रुपये का नोट था उसको हम x माने थे, x बराबर कितना आ गया हमारा 24। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी 24, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए देखिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब लिख के ले लो मेरे से, 110% पूछेगा ही एग्जाम में। आप लोग कमेंट में बता दो फटाफट से नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाना है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट में जो आपको होमवर्क दिया गया है उसका आंसर देना है। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा, क्विक बीटर मैथ बाय सिक्सिंग, इसको सर्च मारो या स्कैन करो, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा क्या, quick_BTED_math08। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।